नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वृद्धि का विलोम शब्द बताइए। वृद्धि का विलोम, तो वृद्धि का विलोम हो जाएगा आपका ह्रास हो जाएगा, ये कह सकते हैं क्षय हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। कह रहा आपसे बलराम का पर्यायवाची क्या होगा। बलराम का पर्यायवाची क्या होगा भाई? तो बलराम के पर्यायवाची होते हैं बलदेव, बलराम, बलभद्र, हलायुध, ठीक है, मूसला, ये प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के पहले आता है। तो छा का क्रम पहले जो आता है किस वर्ण के पहले आता है? तो ये आता है आपके ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। का वर्ण के कह सकते हैं वर्ण के पहले आता है, ठीक है, का नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजन आपकी बात करें तो आपके हो जाएंगे ऑप्शन राइट आपका बी, आपके 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल रहा है चा चा चा, मतलब चा शब्द की, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जहाँ किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका होता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए सभी लोग कमेंट करते चलिए। चलिए कह रहा आपसे उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। उसने अर्थात इसका आपसे पूछा है सर्वनाम किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखो उसने अर्थात निजवाचक तो हो नहीं सकता है, निश्चय भी नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो आपका पार्ट है वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का पार्ट है, ठीक है। तो उसने पत्र लिखा, इसमें से जो आपका उसने शब्द है ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम से है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। बहुत सही, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देते चलिए। अगला है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बताइए यहाँ पर जातिवाचक क्या होगा। यहाँ पर आपको कामायनी है और रसीला है। तो रसीला तो आपको भाव में हो जाएगा, कामायनी कह सकते हैं एक पर्सनल एक ही है तो अर्थात व्यक्ति में हो जाएगा। आम दिया है और वकील है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन दोनों में है कि आपके आंसर किसका सही होगा। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो वकील की एक जाति होती है, ठीक, आम की भी जात होती है, लेकिन आम की कई प्रकार की जातियाँ होती हैं, ठीक है। कोई कहता है सपेता आम, कोई लंगड़ा आम, कोई मलिहाबाद, ऐसे बोलता है ना। तो हम लोग 90% इसको बोल सकते हैं, लेकिन 100% किसे बोलेंगे? डी नंबर को बोलेंगे। इस प्रकार से आंसर आपका कौन मान्य होगा? डी होगा, वकील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक में क्या होता है? में पर होता है ना। अधिकरण क्या होता है? में पर होता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, में पर, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल शब्द का चयन करना है यहाँ पर। देखो आभूषण, अलंकार और जेवर ये तो 3 हैं, लेकिन यहाँ पर जो चौथा है नागर, नागर का अर्थ आपका अलग हो जाएगा। नागर का होता है नगर का, ये कह सकते हैं नगरों में जो रहने वाला, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इसे बोलते हैं सभ्य पुरुष, सभ्य पुरुष। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आपका बेमेल है। नेक्स्ट कर आपसे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमेशा से आपको टेस्ट पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलता है कि आपका कवयित्री जो लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, कवयित्री लिखा जाता है इस प्रकार से। नेक्स्ट कर आपसे कपाट का तद्भव शब्द बताइए। कपाट का तद्भव, तो देखो कपाट का तद्भव हो जाएगा किवाड़। क्या हो जाएगा? कपाट का तद्भव होता है किवाड़ होता है, ठीक है। लेकिन कपड़ा जो आपका है ये ऑलरेडी क्या है? ये तद्भव इसका कपड़ा का तत्सम होता है करपट होता है। क्या होता है? करपट होता है इसका तत्सम। कांटा जो कि एक तद्भव है, इसका तत्सम आपका बनता है कांटा का कंटक बनता है। क्या बनता है? कंटक बनता है। इस प्रकार से आपको तीनों पॉइंट कंप्लीट हुए ना। कपाट का तद्भव आपका किवाड़ होता है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उन्हें बोलते हैं आजानुबाहु। क्या बोलते हैं? आजानुबाहु। देखिए नु में मात्रा है, आजानुबाहु ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर ना में आपकी छोटा ऊ की मात्रा है, तो आजानुबाहु होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद है आपको यहाँ पर बताना है। और जो बच्चे लोअर पीसीएस का एग्जाम दे के आए हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग लगभग कितने प्रश्न सही करके आए हैं,
ताकि उन लोगों के कमेंट आएंगे सर कट ऑफ क्या होगी, तो कट ऑफ जब भी हम बता सकते हैं जब आप लोगों के कह सकते हैं कि नंबर आएंगे। अब दूसरी बात ये होती है कट ऑफ एग्जैक्ट इसलिए नहीं निकल सकती है क्योंकि पेपर लीक हुआ है, कितना लीक हुआ है, 2-4 लोगों के पास गया है, ये ज़्यादा लोगों के पास हुआ है, तो वो डिपेंड होती है। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर पूछते हैं तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट अपने अपने नंबर कर दीजिएगा। चलिए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अन्वेषण का होता है अनुधन एषण। क्या होता है, अनुधन एषण। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अब हमने आपको ट्रिक बताया था कि जहां भी या रा वा के पहले आपका आधा अक्षर हो जाए वो हमेशा क्या होता है, यण संधि होती है। तो ये आपका किस प्रकार का संधि है, यण संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। यहां पर आपसे कह रहा है पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गई। इसका मतलब है कि पानी पीकर कोयल अपने घोंसले में बैठ गई, है ना। लेकिन घोंसले का अर्थ होता है नीड़। नीड़ मतलब किसको बोलते हैं, घोंसले को ही बोलते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा कि नीड़ पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, ठीक है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, नवग्राह शब्द का समास भेद बताइए। नवग्राह अर्थात ये एक संख्यावाची है और जो संख्यावाची समास होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या बताइए। देखिए छंद में हम लोग मात्राएं गिनते हैं और जो छंद होते हैं तो उसमें जो गण होते हैं 3-3 वर्णों के होते हैं। जगड़ मगड़ तगड़ सगड़ ये अगर होते हैं ना, तो ये जो होते हैं 8 होते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती हैं। तो आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपहरण में आपको देखो अप शब्द आपका यहाँ पर क्या है, एक उपसर्ग है। इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा अप। मधुशाला के लेखक कौन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मधुशाला के जो आपके लेखक है वो आपके हैं बच्चन, अर्थात कह सकते हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आपसे पूछा है और तत्सम शब्द आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखो अंश लिखा है लेकिन जो तत्सम शब्द में अंश लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाए। आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा। हमने एक पॉइंट और भी बताया था, कह सकते हैं कि जैसे आपका ये सा होता है, ठीक है, लेकिन शुद्ध अंश जो आपका है वो आपका इस प्रकार से बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, खोदा पहाड़ निकली चुईया का क्या अर्थ होता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया अर्थात कि परिश्रम हम लोग बहुत ज़्यादा करें लेकिन लाभ बहुत ही थोड़ा हो। बस वही चीज़ अब चल रहा है इस समय, ठीक है, कि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन फाइनली में हमें लोग आके कह सकते हैं नीचे आ जाते हैं। तो आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करें आपसे, यामा की रचयिता कौन है। यामा की रचयिता कौन है, यामा की रचयिता है आपकी महादेवी वर्मा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये फर्रुखाबाद में हुआ था, 1987 में हुआ था, ठीक है। और इन्हें आधुनिक साहित्य की मीरा भी कहा जाता है। याद रखिए आधुनिक साहित्य की मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य आपसे पूछा है और यहाँ पर आपको जो संयुक्त वाक्य होती है तो हमने आपको पहचान बताया था कि संयुक्त वाक्य वो होता है जो दो कह सकते हैं दो आपके सरल वाक्य हों, दो सरल वाक्यों के साथ जुड़े हों। और जुड़े होंगे इसका मतलब कह सकते हैं जोड़ने वाले जो आपके कंजंक्शन होते हैं, कौन, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये जो शब्द होते हैं ये आपके जोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पर जो और शब्द है कहाँ पर है, ए नंबर है। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य कौन है, आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो आप लोग एक प्रश्न जरूर आता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कर आपसे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको पता होगा कि हिंदी भाषा लिखी जाती है आपकी देवनागरी में। किस लिपि में, देवनागरी में, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं है। इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस लिपि में लिखते हैं हिंदी को, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। गुरुमुखी किस लिपि में, अर्थात कह सकते हैं गुरुमुखी लिखी जाती है। जो आपकी पंजाबी भाषा है उसे हम लोग गुरुमुखी में लिखते हैं, ठीक है ना। और कह सकते हैं जो आपकी ब्राह्मी लिपि है यह आपकी कह सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि दिए गए प्रश्न में वाक्य पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी है। इनमें से कह रहा है आपसे जो आपको यार अलावा है वो आपके इधर उधर बटे, इनको सही क्रम में आपको लगाना है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से है और इस प्रकार से देखा जाए तो पहला स्थान तो आपका ये पर रहेगा ही, क्यों बोल दिया प्रश्न में। जो 6 नंबर है आपके अपनी जगह में रहेगा।
अब परिवर्तन क्या है इसको समझना है। तो यहाँ पर दिया है सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच ही जीवन की, यहाँ पर 2 नंबर, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही थी सफलता और सफलता की ही सार्थकता है। अर्थात इस प्रकार से देखे जाएंगे तो आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़िए ला, रा, वा, या, ठीक है। सकारात्मक सोच, इसके बाद ला को लाना है, फिर रा को लाना है, फिर या को लाना है, फिर वा को लाना है, फिर अंतिम में आपका 6 होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर कौन होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना, तो पढ़ना कैसी क्रिया आपका है, देखो सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट कर आपसे कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो भाई ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने से आपकी मुख से अधिक ऊष्मा निकलती है, और अधिक ऊष्मा निकलती है आपके सा और हा से निकलती है। डी नंबर आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट कर आपसे स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, बिल्कुल सिंपल है। स्थायी भावों की संख्या आपकी होती है कितनी, आपकी 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपको होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद होता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, निर्वेद, ठीक है ना। और कह सकते हैं यहाँ पर घृणा, घृणा का होता है आपका जुगुप्सा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है आपकी ऋग्वेद में। याद रखिएगा छंद का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है कहाँ पर, तो आपके ऋग्वेद में। नेक्स्ट कर आपसे कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। तो आपका जो छंद होता है वो आपको विभक्त किस में रहता है, ये चरणों में विभक्त रहता है और यत में भी। मतलब आपको जैसे जाओगे एक आपको मिलेगा, इसके बाद आपको वापस फिर से आना पड़ेगा। अर्थात ये चरणों में होती है और यत में भी होती है, रुकना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, दोनों में ही। नेक्स्ट कर आपसे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो आपके चेन्नई है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर आपकी प्राकृत, फिर आपकी अपभ्रंश, फिर अव्वाहट, फिर हिंदी, है ना। तो इस प्रकार से जो आपकी 2 को क्रम बना है वो आपका ए बना है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष बताइए। तो देखो बड़ा यहाँ पर जो है वो विशेषण है, छोटा यहाँ पर कह सकते हैं विशेषण है, नीला भी क्या है यहाँ पर विशेषण है, लेकिन विशेष क्या है, घर, आदमी, वस्त्र। आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो विशेष है अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो आपका है घर, आदमी, वस्त्र है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे को किस कारक की विभक्ति है, को किस कारक की विभक्ति है। तो देखो प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तो किसकी विभक्ति है, आंसर आपका डी, कर्म की है। हमने आपको बताया था कि ये रट लीजिए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कर आपसे कौन सा अमानक वर्ण है। देखो आपको ये वर्ड मिलता होगा, अमानक वर्ण होता क्या है। तो अमानक वर्ण वो होता है जो हमारी हिंदी में अब जो शब्द होते हैं वो प्रयोग नहीं होते, पहले प्रयोग होते थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भा, ये वाला। किस प्रकार से अगर देखा जाए कि राइटर ने कहा है कि ये इस प्रकार के वर्ड को हम आपको दर्शा नहीं सकते हैं, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, जब आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार से बना रहता है, भा बना रहता है ना, इस प्रकार से। तो ये जो शब्द है आपका अमानक वर्ड है, ठीक है, अमानक वर्ड है। पहले इसका प्रयोग होता था लेकिन अब प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से आपका ये आंसर आपका आप कह सकते हैं, ये भा कह सकते हैं इसका आंसर। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, भा, ठीक है। चलिए मतलब वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं हो रहा, पहले प्रयोग हुआ करता था, अब नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है, जो कि 36 से 40 प्रश्न है। गद्यांश को पढ़ने के लिए हमने बताया बिल्कुल छोटा गद्यांश है, तो उसे आसानी से कह सकते हैं यहीं पर पढ़ सकते हैं और उसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो आपके आंसर हैं आप लोग निकाल सकते हैं, हम एग्जाम समय आपको बताते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो शुरू करते हैं 41 से शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बताते नहीं, हमेशा आपको बताया ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है संज्ञा का भेद लिखिए, संज्ञा का भेद। तो भाई संज्ञा का जो भेद है कौन सा, भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात वीरता का आपसे पूछ रहा है, ये संज्ञा का भेद कौन है, वीरता। तो वीरता जो आपकी है ये आपकी कैसी है, एक कह सकते हैं कि ये भाववाचक है। देखो वीरता, वीर है ना, वीरता, अगर वीर होता दूसरा होता है वीरता, वीरता भाववाचक संज्ञा दर्शाता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से, तो जल्दी मतलब कह सकते हैं क्रिया भी है विशेषण भी है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट कर आपसे, 3 रुबाइयां के रचनाकार कौन है? 3 रुबाइयां के रचनाकार देखा जाए तो वास्तविकता आपकी फिराक साहब, ठीक है, फिराक साहब, लेकिन कह सकते हैं कि ऑप्शन में नहीं है। और जो 3 रुबाइयां हैं इसका कई भाषाओं में परिवर्तन किया गया है, ठीक है, तो इसके हिसाब से जो परिवर्तन किए हैं आपकी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो खुशियां मनाना अर्थात आपको कह सकते हैं घी के दीपक जलाना, ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा, घी के दीपक जलाना। नेक्स्ट कर आपसे कि दिए गए शब्दों के लिए सही उपयुक्त विलोम शब्द आपको चुनना है। विलोम शब्द आपको चुनना है, यहाँ पर आपसे दिया है अमर, और अमर का विलोम होता है मृत्य। क्या होता है? मृत्य। कौन वाला? डी वाला होता है। नेक्स्ट कर आपसे, उपकार का विलोम होता है अपकार। क्या होता है? अपकार। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, तिमिर मतलब कह सकते हैं अंधेरा, और अंधेरा का कह सकते हैं उजाला मतलब होता है आलोक, ठीक है, तो तिमिर का जो विपरीत हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, आलोक का मतलब होता है प्रकाशमय, और तिमिर मतलब अंधेरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? निराला जी की नहीं है, तो देखो अनामिका है, नए पत्ते हैं, आराधना भी है, लेकिन वीरांगना नहीं है, ठीक है। वीरांगना जो आपकी है वो राम नरेश त्रिपाठी की है, ठीक है, वीरांगना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है। नेक्स्ट कर आपसे कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची चुनिए। यहाँ पर आपके पर्यायवाची चुनना है। करा से कार्मुक का मतलब होता है बाण। क्या होता है? बाण, ठीक है, और इसका जो पर्यायवाची होता है चाप होता है, सारंग होता है, ठीक है, धनु होता है, पिनाक भी होता है, कमान भी होता है। इस प्रकार से आंसर राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मिनीसी का जो आपका पर्यायवाची हो जाएगा, मिनीसी मतलब होता है कह सकते हैं कि प्रज्ञा, मतलब यहाँ पर जो प्रज्ञा यहाँ पर होनी चाहिए, बड़ा की मात्रा होनी चाहिए प्रज्ञा में, ठीक है, तो मिनीसी का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, मति, ये होते हैं। इसका मतलब आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रज्ञा। नेक्स्ट कर आपसे वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो आप सबको पता होगा कि हिंदी का प्रचलित रूप आपका खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बिल्कुल सिंपल है, हमेशा आपको बताते हैं ट्रिक हमारी क्या होती है, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका मतलब ये आपका आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो आपको पता है कि हमारे जो व्यंजन होते हैं उसमें से आपके 4 ऐसे होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। उनमें से जो छा आता है, तो छा कह सकते हैं किससे मिलकर बनता है? ये बनता है आपकी का धन सा से। आंसर आपका 53 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल की अगर बात करें तो आंसर आपको डी बताना है। अगर ये बोलता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो आपको स्वर बताना 11 बताना है, ठीक है, समझ में आया ना। कुल की बात कर दिया तो आपको 13 बताना है, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला, अर्थात कह सकते हैं कि विभाव का शाब्दिक अर्थ, यहाँ पर आंसर आपका भरा जाएगा डी। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कि भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला, ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास होता है जहाँ पर विशेष विशेषण होता है या तुलना होती है। यहाँ पर दिया है नीलोत्पलन, ठीक है, नीलोत्पलन मतलब कह सकते हैं नीला कमल, इसका अर्थ होता है नील कमल, ठीक है, नील कमल। तो नील शब्द आपका नीला अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर विशेषण है, कमल आपका विशेष है। जब विशेष विशेषण होता है वहाँ पर आपका कर्मधारय होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटा नहियो को सूल, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखो अभी तक आपका लोअर पीसीएस में था, वहाँ पर आपके रस छंद अलंकार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आपके रस छंद अलंकार आएंगे भी, ठीक है। तो अब आपको पूरा का पूरा टेस्ट लगाना है, फुल टेस्ट लगाना है। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट के लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर 60 प्रश्न आएंगे जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर है। तो कह सकते हैं इसी प्रकार का टेस्ट पेपर आपका होगा, ठीक है। आपको कह सकते हैं कि टेट वाले बच्चे हैं उनमें भी पूरा सिलेबस आता है, लेकिन प्रश्नों की संख्या आपकी कह सकते हैं 30 होती है, ठीक है। और आपके कह सकते हैं पुलिस में होते हैं उनमें कह सकते हैं उनके 43 प्रश्न होते हैं, एसआई में इसी प्रकार होते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि आप हिंदी डेली लगाते रहिए, आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। यहाँ पर आपसे छंद कौन है तो इसको देखिए, यहाँ पर है निज, ठीक है, भाषा,
यहाँ पर अगर देखा जाए तो डबल कर सकते हैं, डबल डबल कर दीजिए तो आपको दोनों में अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। आहे मतलब आपको सिंगल और डबल, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात यहाँ पर 13 निकल रही हैं। 13 है तो आगे होंगी आपकी कितनी, आपकी 11 होंगी। तो 13 और 11 का जो पेयर बनता है वो आपका कौन सा बनता है, 13 और 11 का। तो ये जो आपका पेयर बनता है कौन सा भैया, ये बनता है आपके दोहे में, ठीक है, दोहे में, अर्थात ये आंसर आपका बी हो जाएगा। कह रहा आपसे राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर आपको एक वर्ड मिला होगा जो सो, मतलब जो संबंध होता है। यहाँ पर जो लग गया है इसका मतलब आपका ये मिश्र वाक्य है, मतलब ये जो आपका वाक्य होगा ये इससे कहीं ना कह सकते हैं संबंध रखा है। राजनीति का संबंध आपके किससे है, गुंडागिरी से है। इस प्रकार से आंसर आपका जो हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये जो आपका जो है, जैसे आप लोगों के तुक शब्द होते हैं जो सो, है ना, तो ये आपके मिश्र वाक्य में ही आते हैं। नेक्स्ट कर आपसे आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू का बहुवचन क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत बार आपको बताए हैं कि आंसू का बहुवचन क्या होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि यौगिक शब्द कौन सा है, अर्थात यौगिक होते हैं वे जो कह सकते हैं दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक है। जैसे दिया पाठशाला, ठीक है, पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला अर्थात पाठशाला हो जाएगा, तो दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतना ही, पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को